Hello students, I hope you all are fine. Today we are going to start our book, supplementary book, which is An Alien Hand. Let us start reading its first lesson, The Tiny Teacher. The Tiny Teacher is about an ant. एक ant, एक चींटी. The writer here says कि she, an ant, is a big teacher, a great teacher for us. हमें क्या सिखाती है एक चींटी? एक छोटी सी चींटी भी हमें एक सबक सिखा देती है. और वो लेसन क्या है कि an ant is very intelligent and hard working. A message of hard work. An ant teaches us a lesson of hard work. मेहनत का पाठ हमें सिखाती है. कैसे? Name the smallest insect you have seen and the wisest. सबसे छोटा इंसेक्ट अगर आपने कोई देखा है, लेकिन सबसे बुद्धिमान आपने कभी देखा है? अगर हम कहें हमने सबसे छोटा इंसेक्ट क्या देखा है? मच्छर भी चींटी से बड़ा होता है. घरों में हमने घूमते हुए देखा है, अपने आसपास कितनी बार देखा है एक चींटी को. इज इट द फ्लाई, मक्खी? नो. इज इट? नो, इट इजंट. इज इट द मस्कीटो? नो, नॉट द मस्कीटो. देन इट मस्ट बी वॉर्म. तो शायद एक वॉर्म, एक कीड़ा. नो, नन ऑफ दीज, बिकॉज इट इज द एंट. ये एक एंट है, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट. अब यहाँ एक नंबर का आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है. विच इज द वाइजेस्ट इंसेक्ट? द स्मॉलेस्ट बट वाइजेस्ट इंसेक्ट. सबसे बुद्धिमान, सबसे कॉमन, घरों में आसपास हम देखते हैं, पाया जाता है हमारे आसपास. सबसे छोटा और सबसे बुद्धिमान इंसेक्ट है, कीड़ा है. द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. एक छोटी सी चींटी के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे और आपको शायद यकीन कर पाना मुश्किल होगा कि एक छोटी सी चींटी इतनी मेहनत करती है, इतनी हार्ड वर्किंग है. एक एंट हिल जिसमें वो रहती है, अपना एक पूरा उन्होंने एक घर बनाया है और जहाँ पर बहुत सारी एंट्स रहती हैं और वर्क डिवाइड उन्होंने अपना किया हुआ है, बांटा हुआ है अपने अपने काम को. बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स. कुछ लोगों ने क्या किया, एंट को एज अ पेट पाल कर देखा और वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. और उनका बिहेवियर देखा कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रीचर. और इसी वजह से हमें पता है कि ये छोटी सी जो क्रीचर है, जो एक प्राणी है, क्रीचर होता है प्राणी, एक जो छोटी सी क्रीचर है, ये बहुत हार्ड वर्किंग भी है और इंटेलिजेंट भी है. एन एंट यूजेस इट्स फीलर्स और एंटीने टू टॉक टू अदर एंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम. जो एक चींटी होती है, ये एक लाइन में, अगर आपने कभी भी नोटिस किया हो तो जब चींटियां चल रही होती हैं तो एंड्स जनरली ट्रेवल इन अ सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइन में चल रही होती है, वो एक के पीछे एक. कैसे? बिकॉज दे यूज इट्स फिलर्स एंटीनेज. ये जो आगे एंटीनेज बने हुए होते हैं, ये वो यूज करती हैं एज फिलर्स. इन्हें एंटीने कहा जाता है. किस लिए? एक दूसरे को बात करने के लिए, एक दूसरे को मैसेज देते हैं, ऐसे संकेत देते हैं. ये वॉच अ रो ऑफ एंड्स मूविंग अप और डाउन द वॉल. Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. अगर एक तरफ से एक चींटी जा रही है, दूसरी तरफ से आ रही है, तो वो रास्ते में एक दूसरे को विश भी एक तरह से वो करती हैं. विश क्या करते हैं? वो एक दूसरे को फील करते हैं, ग्रीट करते हैं, वो एक दूसरे को फीलर्स को टच करते हैं. देखो यहाँ जैसे एक फोटो बनाकर बताई गई है, ऑपोजिट डायरेक्शन से चल रही है और एक दूसरे के फीलर्स को टच करते हुए ये ग्रीट करती हैं. दिस इज देयर वे ऑफ ग्रीटिंग ईच अदर. देयर मे बी मेनी काइंड्स ऑफ एंट्स. आपने शायद सोचा भी नहीं होगा कि एक एंट की भी बहुत तरह की होती हैं. द कॉमनेस्ट अमंग देम, लेकिन उनमें जो सबसे ज्यादा कॉमन है कौन सी? ब्लैक और रेड वंस. ब्लैक एंट और रेड एंट, ये हमें पता है.
हमने देखी भी हैं। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रेन, जब से हम छोटे बच्चे हैं हमने देखी हैं उन एंड्स को, ब्लैक और रेड, बट यू हैवेंट पेड एनफ अटेंशन टू देम, लेकिन शायद हमने कभी इतना ध्यान नहीं दिया होगा। सो वेयर डू दे लिव, हमने क्या नहीं सोचा, हमने ये नहीं सोचा होगा कि वो आखिर कहाँ रहती हैं। वेयर डू दे लिव? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स। सो हियर कम्स अ क्वेश्चन, व्हाट इज एन एंट्स हाउस कॉल्ड? एक एंट के घर को क्या कहा जाता है? एक एंट के घर को कहा जाता है नेस्ट और एंट हिल। एक उसे भी जैसे पक्षियों का बिल होता है, इसी तरह इनका एक बिल होता है, सॉरी पक्षियों का घोंसला होता है, इनका एक बिल होता है, उसे नेस्ट कहा जाता है या एंट हिल कहा जाता है। ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। डिड यू एवर इमेजिन कि एक एंट जिस एंट हिल में रहती है उसमें हंड्रेड्स ऑफ रूम्स हो सकते हैं, छोटे छोटे कमरे होते हैं। इन सम ऑफ द रूम्स द क्वीन एंट ले एग्स। सभी एंट्स एग ले नहीं करते। क्वीन एंट जो होती है एक रानी होती है, इनकी भी, इन्हें भी कंट्रोल करने के लिए एक अथॉरिटी होती है। तो एक में कुछ रूम्स में तो क्या होते हैं, क्वीन एंट अपने एग्स ले करती है। Others are nurseries for the young ones called grubs. The young ones of an ant are called grubs. ध्यान रखना है आपको। What is the young one of an ant called? And the young one of an ant is called grub. There are in other rooms there are nurseries. कुछ रूम्स में नर्सरीज होती हैं इन एंट्स के लिए, ठीक है। जो ये छोटे एग्स होते हैं जब ये थोड़े से बड़े होने लगते हैं तो इनके लिए नर्सरीज होती हैं, यानी कि उन्हें अलग कमरों में रखा जाता है जहां उनकी देखभाल की जाती है। जैसे इंसान का छोटा बच्चा होता है, हम छोटे छोटे जो होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमारी केयर करते हैं, इसी तरह कुछ एंड्स उनकी केयर करते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। कुछ वर्कर एंड्स होती हैं, इनमें वर्क डिवीजन किया जाता है। जैसे कि देखो क्वीन एंट एग ले करती है, फिर कुछ उन बच्चों की देखभाल करने के लिए होते हैं, कुछ वर्कर एंड्स होती हैं, इनके अपने कुछ रिजर्व रूम्स होते हैं। और वर्कर एंड्स का क्या काम होता है? दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। वर्कर एंड्स होती हैं जो फूड सर्च करती हैं। आप कहीं मीठे का एक दाना गिर जाए, चीनी का एक दाना, उस पर कितनी एंड्स आ जाती हैं? वो सभी एंड्स वर्कर एंड्स होती हैं। क्यों? क्योंकि वर्कर एंड्स ही होती हैं जो फूड के सर्च में जाती हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड। और एंट की खूबी होती है, हमें विंटर्स में नहीं दिखाई देते, ये समर्स में ही क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि जैसे ही रेनी सीजन आता है, रेनी सीजन से पहले ये अपने लिए फूड स्टोर करके रख लेती हैं ताकि इन्हें विंटर्स में घूमना ना पड़े, भटकना ना पड़े, इनका काम चलता रहे। तो उस एंट हिल में कुछ रूम्स केवल स्टोर हाउस होते हैं ताकि वहां फूड सेव किया जा सके। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। कुछ सोल्जर एंट होती हैं, सोल्जर्स के बैरक्स होते हैं, उनके लिए कुछ ऐसे बैरक्स बने हुए होते हैं। और नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। कभी कोई वर्कर एंट सोल्जर के बैरक में नहीं जाती रहने के लिए कि एक दूसरे के से चेंज कर सकते हैं रूम। नो सोल्जर हैज एवर गॉन आउट फॉर सर्चिंग फूड। कभी कोई सोल्जर एंट नहीं जाती, ठीक है। तो सबका अपना अपना वर्क डिवाइड होता है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम काम बांट कर कर रहे हैं, हमें काम बांट कर करना चाहिए और मिलजुल कर करना चाहिए। लेकिन बांटने का मतलब ये नहीं कि हम दूसरे के काम को देखें ही नहीं, लेकिन वो एक टीम की तरह काम कर रही हैं, क्योंकि सोल्जर सभी एंड्स के लिए देखभाल करती हैं और वर्कर सभी के लिए फूड कलेक्ट करती हैं। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड अ ग्रब। कोई भी एंट कभी भी किसी ग्रब को हार्म नहीं करती। सो एन एंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। ईच डज इट शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। एक एंट की लाइफ बहुत शांत होती है, अपना काम बहुत मेहनत, ईमानदारी और ब्रेवली करती हैं, बहादुरी से करती हैं। एंड नेवर फाइट विद ईच अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। जो बाकी मेंबर्स होती हैं उनसे कभी वो फाइट नहीं करती, आपको ध्यान रखना है। तो एक एंट के बारे में हमने अभी क्या पढ़ा? वी हैव रेड दैट देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एंट बट मेन आर ब्लैक और रेड. Only queen ant lay eggs
and the young ones are called grubs. They live in ant hills and they have their separate work and no other ant interfere in others work. तो आप यहाँ तक रीड करें इस लेसन को. रीड दिस लेसन एंड टुमारो विल कंटिन्यू आवर लेसन. थैंक यू.